दोस्तों 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में कई ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये शब्द हमारे देश के अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे ताकि जब कभी आप बजट भाषण देखें तो आपके लिए बजट समझना आसान हो। पहला शब्द है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल बजट का हिस्सा होता है। बजट के साथ फाइनेंशियल बिल पेश किया जाता है। इसके बाद इस फाइनेंशियल बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में नए टैक्स लागू करने, वर्तमान में चल रहे टैक्स में बदलाव करने या फिर मौजूदा टैक्स को जारी रखने जैसी जानकारी को फाइनेंशियल बिल में बताया जाता है। दूसरा शब्द है फिजिकल डेफिसिट, यानी कि वित्तीय घाटा। फिजिकल डेफिसिट से सरकार की कमाई और उसके खर्चे के बीच कितना डिफरेंस है ये पता चलता है। जैसे सरकार इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे अलग अलग तरीकों से कमाई करती है, लेकिन अगर सरकार कमाई से ज़्यादा खर्चा करती है तो कमाई और खर्चे के बीच के अंतर को फिजिकल डेफिसिट में दिखाया जाता है। तीसरा शब्द है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट समझने से पहले हमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझना होगा। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है पैसा आना और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा जाना। रेवेन्यू रिसीट वो पैसा होता है जिसमें सरकार सभी प्रकार के टैक्सेस से कमाई करती है और सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि इस पैसे के बदले कोई सर्विस दे। जैसे मान लो किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया तो कंपनी इस प्रॉफिट पर सरकार को जो टैक्स देगी वो रेवेन्यू रिसीट में आएगा। ट्रैफिक चालान, जीएसटी, इनकम टैक्स आदि ये सभी रेवेन्यू रिसीट में आते हैं। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो पैसा शामिल किया जाता है जिसमें सरकार पैसा खर्च करती है कर्मचारियों की सैलरी देने में, गैस या राशन जैसे आइटम में सब्सिडी देने में और इंटरेस्ट पेमेंट जैसे चीज़ों में। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जिसमें सरकार कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करती है। जैसे अगर सरकार कोई बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च करती है तो इससे सरकार का एक एसेट क्रिएट होता है, इसलिए सरकार इस पैसे को सैलरी या सब्सिडीज देने में खर्च करती है। अब आप रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पर। रेवेन्यू डेफिसिट से हमें ये पता चलता है कि सरकार के रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस है। इससे पहले हमने फिजिकल डेफिसिट देखा था। फिजिकल डेफिसिट निकालते वक्त ओवरऑल कितनी कमाई हुई और ओवरऑल कितना खर्चा हुआ सरकार का वो शामिल किया जाता है, जबकि रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ टैक्सेस से होने वाली कमाई और उसके खर्चे को ही शामिल किया जाता है। चौथा शब्द है HNI, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। कोई भी पर्सन जो हर साल 50 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है उसे फाइनेंस की टर्म में HNI कहा जाता है। HNI से सरकार थोड़ा ज़्यादा टैक्स वसूलती है ताकि कम पैसा कमाने वालों से कम टैक्स लिया जा सके। पांचवा शब्द है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि PSU या फिर 100% सरकारी कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाती है। इसे ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। छठा शब्द है आउटकम बजट। आउटकम बजट सभी अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का प्रोग्रेस कार्ड होता है। सभी विभागों ने पिछले साल के बजट में मिले पैसे के साथ क्या किया ये आउटकम बजट में बताया जाता है। आउटकम बजट सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के परिणाम की जांच करता है और चेक करता है कि क्या पैसा उसी काम के लिए खर्च किया गया जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।